एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी जिंदगी से ईमान निकल जाए तो क्या बचेगा? कुरान कहता है, जो मेरा जिक्र छोड़ देता है उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी ईमान के बगैर पूरी है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं साहिल और स्वागत है साहिल इस्लामिक वॉइस में। आज हम बात करेंगे ईमान की अहमियत के बारे में और ये समझेंगे कि ईमान के बगैर जिंदगी बेमकसद क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने ईमान को मजबूत करने का सफर शुरू कीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के दिल के करीब है, ईमान। ईमान सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी का असली मकसद है। आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में समझेंगे कि ईमान क्यों जिंदगी का अहम हिस्सा है, ईमान के बगैर जिंदगी कितनी खोखली है और हम अपने ईमान को कैसे मजबूत कर सकते हैं ताकि अल्लाह की रहमत हासिल कर सकें। ये वीडियो आपके लिए एक रिमाइंडर है, एक दावत है कि हम अपने ईमान पर तवज्जो दें और अपनी जिंदगी को मकसद से भर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और साहिल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईमान क्या है। ईमान सिर्फ ये कहना नहीं है कि मैं अल्लाह पर यकीन करता हूं। ईमान तो वो जज्बा है जो हमारे दिल में होता है, जो हमारे अमल में दिखता है, जो हमें हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा करने की ताकत देता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स मेरा जिक्र छोड़ देता है उसके लिए जिंदगी तंग हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हम अल्लाह की याद से दूर हो जाते हैं, जब हम अपने ईमान को भूल जाते हैं, तो जिंदगी में सुकून खत्म हो जाता है। आपने कभी गौर किया है कि जब हम नमाज छोड़ देते हैं, कुरान से दूर हो जाते हैं, तो दिल बेचैन क्यों हो जाता है? ये इसीलिए क्योंकि ईमान के बगैर जिंदगी में कोई मकसद नहीं बचता। ईमान के बगैर जिंदगी एक खाली सफर बन जाती है, जहां न सुकून है, न खुशी और न ही कोई दिशा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कहते, बल्कि कुरान भी इसकी तस्दीक करता है। सूरह अल-अनाम में अल्लाह फरमाता है, और हम उनके दिल और आंखों को फेर देते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार ईमान नहीं लाया, और हम उन्हें उनकी गुमराही में भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ये आयत हमें एक गहरी बात समझाती है। जब हम ईमान से दूर हो जाते हैं तो हमारी आंखें और दिल दोनों अंधेरों में डूब जाते हैं। हम दुनिया की चमक धमक में इतना खो जाते हैं कि हमें असली हकीकत दिखाई नहीं देती। लेकिन जो लोग ईमान के साथ जीते हैं उनके लिए अल्लाह का वादा है। सूरह अन-नहल में अल्लाह फरमाता है, जो शख्स नेक काम करता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, और वो मोमिन हो, तो हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे और उन्हें उनके काम का बेहतरीन अज्र देंगे। यानी अगर हम ईमान के साथ जीते हैं तो न सिर्फ दुनिया में सुकून मिलेगा, बल्कि आखिरत में भी जन्नत नसीब होगी इंशाअल्लाह। अब सवाल यह है कि ईमान के बगैर जिंदगी क्यों बेमकसद है। एक मिसाल से समझते हैं। सोचिए, आप एक सफर पर निकलते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको जाना कहां है और न ही आपके पास कोई नक्शा है। आप भटक जाएंगे, थक जाएंगे और शायद कभी अपनी मंजिल तक न पहुंच पाएं। यही हाल ईमान के बगैर जिंदगी का है। ईमान हमें एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। ईमान के साथ हमें पता है कि हमें अल्लाह की इबादत करनी है, उसके अहकाम पर चलना है और आखिरत में उसकी रहमत हासिल करनी है। लेकिन ईमान के बगैर हम बस दुनिया की दौड़ में भागते रहते हैं, पैसा, शोहरत और ख्वाहिशों के पीछे, लेकिन दिल का सुकून कभी नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, खूबसूरती, लेकिन फिर भी वो बेचैन है, डिप्रेस है, क्योंकि उनके पास ईमान नहीं है। ईमान के बगैर जिंदगी एक खोखला सफर है जहां हर चीज बेमानी लगती है। अब बात करते हैं कि हम अपने ईमान को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि ईमान एक ऐसी चीज है जो वक्त के साथ कमजोर भी हो सकता है अगर हम उस पर तवज्जो न दें। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं जो हमें अपने ईमान को मजबूत करने में मदद करेंगे। पहला कदम है कुरान से ताल्लुक। हर रोज कम से कम एक पेज कुरान पढ़ें और मायने समझने की कोशिश करें। कुरान अल्लाह का कलाम है और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारा दिल सुकून से भर जाता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। दूसरा कदम है नमाज। 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। नमाज न सिर्फ हमें अल्लाह के करीब लाती है, बल्कि हमें हर रोज अपने मकसद की याद दिलाती है। तीसरा कदम है दुआ। हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगे, खास तौर पर अपने ईमान के लिए।
एक छोटी सी दुआ जो आप हर रोज पढ़ सकते हैं वो है, या अल्लाह, मेरा ईमान मजबूत कर, मुझे हिदायत दे और मुझे अपनी रहमत में रख। चौथा कदम है अच्छी सोहबत। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अल्लाह की याद दिलाएं, जो आपको नेक काम के लिए प्रोत्साहित करें। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो अपने दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें। पांचवां कदम है गुनाह से बचें। छोटे छोटे गुनाह भी हमारे ईमान को कमजोर करते हैं, तो कोशिश करें कि हम गुनाह से दूर रहें, और अगर गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करें। एक और बात जो बहुत जरूरी है वो है सब्र और शुक्र। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन ईमान वाले शख्स के लिए ये मुश्किलें एक इम्तिहान होती हैं। जब मुश्किल आए तो सब्र करें, और जब खुशी मिले तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का हाल कितना अजीब है, अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, और अगर मुश्किल आती है तो वो सब्र करता है, और दोनों हाल में उसके लिए भलाई है। सही है मुस्लिम। तो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें और अपने ईमान को मजबूत रखें। अब एक छोटी सी कहानी सुनते हैं जो हमें ईमान की अहमियत समझाएगी। एक बार एक शख्स हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास आया और कहा, मुझे जिंदगी में सुकून नहीं मिलता, मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, नहीं। हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जाओ पहले नमाज शुरू करो, फिर देखो कैसे तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है। उस शख्स ने नमाज शुरू की और कुछ ही वक्त में उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि ईमान के बगैर जिंदगी बेचैनी से भरी होती है, लेकिन जब हम अपने ईमान को मजबूत करते हैं तो अल्लाह हमें सुकून अता करता है। तो आज ही फैसला कीजिए कि आप अपने ईमान को मजबूत करेंगे। एक छोटा सा कदम उठाइए। आज रात को 2 रकअत नफल नमाज पढ़ें और अल्लाह से अपने ईमान के लिए दुआ मांगें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब मिलकर अपने ईमान को मजबूत कर सकें। लाइक करना, कमेंट करना और साहिल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप अपने ईमान को कैसे मजबूत करते हैं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अल्लाह हम सब का ईमान मजबूत करे, हमें अपने दीन पर कायम रखे और अपनी रहमत से नवाजे। आमीन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सब्र और शुक्र के बारे में, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खुदा हाफिज, और फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम।